नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम धर्म हमेशा ही लोगों को शांति के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। इस्लाम धर्म हमेशा ही इस बात का संदेश देता है कि लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है? जब आप लोग की सच्चाई जानेंगे तब एक्चुअली में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अगर एक्चुअली में ऐसा ही होता, इस्लाम धर्म दुनिया में शांति का संदेश देता, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता, तो एक बार जरा सोच के देखिए कि आज दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं, उन देशों के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को खुल करके पूजा पाठ करने की इजाज़त क्यों नहीं देती। आज आखिरकार क्यों इस्लामिक देश खुद को इस्लामिक देश कहते हैं और साथ ही साथ अपने देश के अंदर शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर एक्चुअली में इस्लाम धर्म मोहब्बत और शांति का संदेश देता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदू पूरी तरह से विलुप्ति की कगार पर क्यों पहुंच जाते। अगर सचमुच ही इस्लाम मोहब्बत और शांति का पैगाम देता है, तब भारत के अंदर राज करने वाले मुस्लिम राजाओं ने क्यों अपने कार्यकाल के दौरान भारत के 40,000 मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया? आखिरकार क्यों एक धर्म के ही लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद और कट्टरता का संदेश माने जाते हैं? दोस्तों, इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा। इस्लाम के अंदर कभी भी शांति और मोहब्बत की बात नहीं कही जाती। इस्लाम के अंदर कभी भी कोई भाईचारा नहीं होता। इस्लाम में हमेशा ही दूसरे धर्म का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक चारा होता है, और जब तक इनकी आबादी नहीं बढ़ती तब तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी आबादी बढ़ जाती है, ये लोग दूसरे धर्म के लोगों का जीना पूरी तरह से दुश्वार कर देते हैं। दोस्तों, इस्लाम में इस बात की शिक्षा दी जाती है कि जो व्यक्ति अल्लाह को नहीं मानता, उस व्यक्ति को जहां पर देखो वहां पर कत्ल कर दो। इस्लाम हमेशा ही इस बात को कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को जीने का हक है। दोस्तों, इस्लाम के अंदर तो इस तरह की शिक्षाएं दी जाती है कि जहां पर दूसरे धर्म और दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति का जीना पूरी तरह से हराम माना जाता है। अब आप लोग ही इस बात को सोच सकते हैं कि आखिरकार इस्लाम किस प्रकार का धर्म है, इस्लाम किस प्रकार की मोहब्बत आज दुनिया भर में फैला रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो में कही गई मेरी बातों में थोड़ी कड़वाहट हो, लेकिन एक्चुअली में ये बात पूरी तरह से सच है। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।